क्या हुआ? हम चाहेंगे कि सभी से अपने काम को रखेंगे। अरे सभी ताली बजाकर सबका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बोकारो की धरती पे आप सबों के बीच उपस्थित होने का मौका मिला मुझे, काफी अच्छा महसूस हो रहा है आप सबों से मिलकर। कुछ कहने से पहले महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, थैंक यू, माननीय काशीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु और ऋषि मुनियों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित बोकारो जिला के कार्यकारी अध्यक्ष ललन जी, हमारे भीमा के आजाद समाज पार्टी के मीडिया प्रभारी रघुनाथ बौद्ध जी, उपाध्यक्ष महबूब दिगर जी, और इस महानगर के काफी बढ़िया मेहनत का युवा जुझारू साथी बोकारो महानगर अध्यक्ष अजय कुमार जी, और हमारे तमाम भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथियों, और हमारे सामने बैठे आप सभी तमाम बुद्धिजीवी, बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनों, आप सबों को हमारा जय भीम। साथियों, हम सभी जान रहे हैं कि आज ये तमाम चीजें, ये जो अच्छे छत, ये अच्छा बिजली, अच्छा पंखा, अच्छे कपड़े और स्वाभिमान भरा जिंदगी, घर में अच्छे फ्रिज, अच्छा खाना, चलने के लिए गाड़ियां और जितनी भी तरीके की सुख सुविधाएं हमें प्राप्त हुए हैं, उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफी संघर्ष किया, तभी से। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूर्व में भी हमारे तमाम महापुरुष जो बहुजन समाज में जन्मे समय समय पर, उनका भी योगदान इतना महत्वपूर्ण रहा कि बाबा साहब ने उन्हीं का आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए और अपने महापुरुषों का राज को इस देश में स्थापित करने के लिए, इस देश में सभी नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए बाबा साहब ने अधिकार लिख करके संविधान को लागू कराया। ये सभी हम लोग वाकिफ हैं। आप ये बात समझिए, बाबा साहब ने संविधान लागू कराया, और लागू कराने के साथ बाबा साहब ने इस समाज को बहुत मैसेज भी दिया था। बाबा साहब ने कहा था, ये तमाम अधिकार जो मैं काफी जिल्लत उठा करके, काफी अपमानित होकर के, बीमार होकर के, गरीब होकर के, अपने चाचा बेटों को कुर्बान करके मैं इस समाज को दिला रहा हूं, तमाम माताओं बहनों को दिला रहा हूं, ये अधिकार तुम्हें तुम्हारे इतनी आसानी से बचने नहीं है। क्योंकि जो लोग तुम्हें अधिकार में देखना चाहते हैं, जो लोग शोषक जमात है, वो लगातार साजिश और षड्यंत्र करते रहेंगे कि कैसे तुम्हारे अधिकार लूट लिया जाए और कैसे इस देश से स्थापित संविधान को निस्तो नाबूद कर दिया जाए। और वो चीज आज हम लोग देख रहे हैं, बाबा साहब ने जो कहा था। आज इस देश की सरकारें हमारे तमाम अधिकारों को एक एक करके खत्म करने का काम कर रही है, यहां तक कि भारत के संविधान के बारे में भी जो लोकतंत्र से चुन करके ये नेता पहुंच रहे हैं, वो लोग भी उल्टा सीधा बयान देते हैं और कहते हैं कि हम संविधान बदलने के लिए आए हैं। आप सोचिए, जब संविधान नहीं था इस देश में, तो हमारी 85% इस देश की आबादी की जिंदगी कैसी थी? दलितों का तो हाल जानवरों से भी बदतर था, वाकिफ है आप सभी। अब आप जब संविधान आ गया तो आपको स्वाभिमान से जीने का मौका मिला, लेकिन आज संविधान को भी निस्तो नाबूद करने के लिए आरएसएस और भाजपा की शक्तियां लगातार काम कर रही है। और हम अपने घरों में आराम से बैठे हैं, बाबा साहब के दिए गए अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं। अगर नौकरी में है तो नौकरी कर रहे हैं और बीवी बच्चे परिवार तक सीमित है।
हम ये भी नहीं सोच रहे हैं कि कम से कम अगर अपने समाज का ना सोचे तो अपने आने वाले पीढ़ियों के बारे में तो सोच ले, क्योंकि अगर अधिकारी लूटी जा रही है तो आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अधिकारी लूटी जा रही है। सही बोल रहे हैं आप? उसके बारे में तो सोचे समाज हमारा, लेकिन नहीं सोचा, नहीं सोच रहे हैं लोग। साथियों, जब देश आजाद हुआ और बाबा साहब ने जब लोकतंत्र बनाया, देश को लोकतंत्रात्मक बना करके दिया, वो बाबा साहब का एक सपना था, एक सोच था कि जिस दिन ये इस देश की 85% आबादी एकजुट हो गई, एक मुट्ठा हो गई, तो आप 85% बढ़ाए कि 15% बढ़ाया, आप बताइए। तो जब ये 85% आबादी एकजुट हो जाएगी और देश हमारा लोकतंत्र है, तो बिना तलवार चलाए, बिना गोली चलाए, वोटों की शक्ति से इस देश में इस बहुजनों का राज होगा। बाबा साहब ने ये सोचा। लेकिन आज हम 85% तो है, लेकिन कहां है? भाषणों में है, कहां है? सभाओं में है, और कहीं 85% हम लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 85% को एक करने के लिए काम नहीं करते हैं। हम इतने जिंदगी है, हम अपने जिंदगियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे महापुरुषों ने जो मार्ग दिखाया, हम उस पर चलना छोड़ चुके हैं। कभी कहीं कुछ सभाओं में हम लोग जाते हैं और फिर वहां से थोड़ा गर्म होकर के अपने घरों को लौटते हैं, और वो गर्मी एक आध दिन हमारे भीतर रहती है, और उसके बाद फिर वो गर्मी धीरे धीरे ठंडा हो जाती है, हम भी ठंडे हो जाते हैं, घरों में आराम करने लग जाते हैं। साथियों, आप समझिए, देश आजादी के बाद जब इस देश में सत्ता हस्तांतरित किया गया, तो वो सत्ता जिन लोगों ने संभाला, वो लोग कौन थे? क्या था उसमें हमारी आबादी? और हमारे समुदाय के लोग, 85% के लोग, बाबा साहब के मानने वाले विचारधारा के लोग कितने संख्या में सत्ता में बैठे? अच्छी तरीका से जान रहे हैं कि हमारे लोग उसमें पढ़े लिखे नहीं थे और डेवलप नहीं थे, तो हमारे लोग सत्ता में नहीं पहुंच पाए। और जो लोग सत्ता में गए, उस वक्त से ही इनकी साजिशें लगातार चलती रही कि किस तरीका से हम इस बहुजन समाज को बरगला करके सत्ता से दूर रखें, किस तरीका से इस बहुजन समाज को अनपढ़ रखे, अशिक्षित रखे, ताकि वोटों का दुर्विनियोग करते रहे और इनको उतना ही शिक्षा मिले कि वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना शुरू ना कर दे। ये लोगों का लगातार प्रयास रहा। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं इतनी कमजोर रखी गई कि आप जान रहे हैं कि आज जो गरीब तबका का लोग है, जो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराने जाते हैं, वहां के हालात जो है वो बद से बदतर बना करके रखी गई, ताकि ज्यादातर लोग जो है वो गरीबी के अभाव में इलाज ना करा सके और मर जाए। हर तरीके से आपके साथ शोषण किया गया, कुछ दिन दहाड़े, कुछ डायरेक्टली किया गया, कुछ इनडायरेक्टली किया गया आपके साथ। लेकिन ये समाज तो आदी हो चुका है शोषण बर्दाश्त करने का। ये समाज आदी हो चुका है जुल्म बर्दाश्त करने का, अत्याचार बर्दाश्त करने का। इसका खोल जल्दी नहीं खोलता है, क्योंकि आज से नहीं 5000 सालों से ये जुल्म बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ आप सबों से कि जब बाबा साहब ने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की, आपको शिक्षित होने की व्यवस्था स्थापित की, आपको स्वाभिमान की जिंदगी दी, फिर जुल्म और अत्याचार फिर किस लिए और क्यों बर्दाश्त करना है? जब सारी व्यवस्थाएं बाबा साहब ने आपको दी। साथियों, आज भी हमारे भाई रघुनाथ जी कह रहे थे कि आज भी जुल्म और जाति बहुजन समाज के ऊपर बढ़ा हुआ है। आज भी बड़ी आसानी से हम रेप, बलात्कार, हत्या के घटनाओं को सुनते हैं। आए दिन, प्रत्येक दिन अगर आप आंकड़े निकालने लग जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं, चैन से 2 वक्त का खाना आप नहीं खा सकते हैं, जितना जुल्म आज भी समाज के ऊपर है। जबकि इस देश में संविधान लागू है, बावजूद इसके उत्पीड़न चरम पर है, थमने का नाम नहीं ले रहे। क्या कारण है आखिर में? हम लोग उसके ऊपर विचार क्यों नहीं करते? वो कौन लोग हैं जो हमारे सुख सुविधाओं को देखना नहीं चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो हमें स्वाभिमान से जीने देना नहीं चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो ये प्रयास करते हैं कि हम हमेशा गरीबी के दलदल में फंसे रहे, अशिक्षा के दलदल में फंसे रहे और अधिकार विहीन रहे, हम गुलामों की तरह जिंदगी को जिए? ये कौन लोग हैं? क्या हमने प्रयास किया कभी इन
सभी चीजों को जानने का। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो पूरा लिख करके रख दिया आपके लिए, लेकिन हम अपने महापुरुषों को पढ़ते भी नहीं। साथियों, आप समझिए, जिन सुख सुविधाओं का हम उपभोग कर रहे हैं उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तमाम महापुरुषों ने संघर्ष किया। कल हम नहीं थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय में हम नहीं थे। आज भी जुल्म अत्याचार बढ़ा हुआ, आपके अधिकार लूटे जा रहे हैं, कहीं प्राइवेटाइजेशन लागू किया जा रहा है, शिक्षा की व्यवस्था को इतना महंगा किया जा रहा है कि गरीब का बच्चा उतना